नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर लाख दावे करती नजर आ रही हो, लेकिन इसका असर जनपद रायबरेली में नहीं देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जी हां, बिल्कुल भी शिक्षकों का ध्यान छात्रों के ऊपर नहीं जा रहा है। करोड़ों का बजट शिक्षा विभाग से खर्च किया जाता है ताकि नौनिहालों को उचित शिक्षा और संपूर्ण भोजन मिल सके। उसके बावजूद भी नौनिहालों से किस तरह से कार्य कराया जा रहा है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ताजा मामला रायबरेली के महाराजगंज ब्लॉक के 52 बुजुर्ग बल्ला प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां शिक्षा के नाम पर नौनिहालों से झाड़ू लगवाई जा रही है, जहां पर नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं जब अधिकारियों से इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, उनसे इस मामले को लेकर पूछताछ करनी चाहिए, तो साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में आने पर उचित कार्रवाई कराई जाएगी। बेटा कहाँ से आती हो? अच्छा, आपको इसी तरीके हमेशा झाड़ू लगाना पड़ता है? हाँ, बोलो, लगाती हो क्या? रोज डेली लगाती हो? अरे हाँ। अच्छा, इसमें यहाँ सफाई कर्मचारी कोई आता नहीं क्या? लेट में आते हैं? बेटा कहाँ से आती हो? अच्छा, आपको इसी तरीके हमेशा झाड़ू लगाना पड़ता है? हाँ, बोलो, लगाती हो क्या? रोज डेली लगाती हो? अरे हाँ। अच्छा, इसमें यहाँ सफाई कर्मचारी कोई आता नहीं क्या? लेट में आते हैं? तो मासूमों की जिंदगी के साथ ये शिक्षक खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी खिदमतदारी में ये शिक्षक छात्रों को लगा रहे हैं। हालांकि तमाम सवाल एफएम न्यूज के हैं कि आखिर जिन लोगों को साफ सफाई के लिए रखा गया है वो आखिर क्या कर रहे हैं, और ये शिक्षक बच्चों को पढ़ाते कब होंगे जब ये वहां पर काम करवाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लाखों करोड़ों का बजट इसीलिए फूंक दिया जाता है कि शिक्षक अपनी खिदमतदारी करवाएं, बच्चों से झाड़ू लगवाएं, लेकिन ऐसे में जब प्रशासन से सवाल किया जाता है, जब उच्च अधिकारियों से इस पर जवाब मांगा जाता है, तो वो कहते हैं कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है और सीधे तौर पर पलड़ा झाड़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इसके जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों तक ये पूरा मामला संज्ञान में आता है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ये कह दिया जाता है कि जांच चल रही है। लेकिन सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि आखिर शिक्षक ऐसा कैसे करवा सकते हैं। जिन बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए बुलाया जाता है और जो शिक्षक विद्यालय पढ़ाने के लिए आते हैं वो बच्चों से साफ सफाई करवाते हैं। और देख सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आखिर किस तरीके से मास्टर साहब के लिए बच्चे कुर्सी साफ करते हुए नजर आते हैं, कमरे में झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की मंशाओं पर किस तरीके से पानी फेरते हुए उन्हीं के कुछ नुमाइंदे नजर आते हैं। तो वहीं जब उच्च अधिकारियों से इसको लेकर बात करनी चाहिए, एबीएसए से बीएसए से इसको लेकर बात करनी चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अभी संज्ञान में हमारे मामला नहीं है। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर इन शिक्षकों पर, इन खिदमतदारों पर कार्रवाई कब होगी।
तो चलिए, हमारे साथ सिराज अहमद हमारे संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ लखनऊ से अविरल अग्नोती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविरल, उत्तर प्रदेश की सरकार तो लाख दावे करती है कि हमने शिक्षा में इतना फंड दिया, बच्चों के लिए ये योजना चलाई, वो योजना चलाई, लेकिन अगर जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो योगी सरकार तो कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के नुमाइंदे जो हैं वो योगी सरकार की मंशाओं पर पलीता लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं। अविरल, बिल्कुल प्रेमत, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शिक्षा की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार छोटे छोटे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए बात करते हुए नजर आते हैं। आप समझिए कि उनकी जो योजनाएं हैं वो सीधे बच्चों को डायरेक्ट मिलने की बात करती हैं। आप समझिए जैसे कि जूते, मोजे, ड्रेस, पेन, पेंसिल और जितने बस्ते वगैरह हैं सब देने की बात करते हैं, मिड डे मील की बात करते हैं, लेकिन तस्वीरें जब कभी कभी ऐसे सामने आती हैं तो वो बेहद शर्मनाक होती है। कहीं ना कहीं वहां पर जो प्रशासन मौजूद होता है वो प्रशासन उस मामले पर गंभीरता से नहीं लेता, जिसकी वजह से नौनिहाल जो बच्चे हैं उसके और शिक्षा पर कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ सकता है, बुरा असर पड़ सकता है। आप ये देखिए जिस तरीके से बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं, तो अगर आप समझिए कि जब स्कूल खुल गया है तो ये झाड़ू लगाने का काम और वहाँ पर पोछा लगाने का काम ये जो है सफाई कर्मियों का होता है, ना कि वहाँ जो स्कूली जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनका होता है। लेकिन ऐसे में देखा ये समझा जा सकता है परिवर्तन के सीधे तौर पर जो शिक्षक वहाँ आते हैं तो क्या वो देरी से आ रहे हैं, जो ये सब चीजें देख नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर मीडिया पहुंच जाती है, शिक्षक नहीं पहुंचते हैं। तमाम स्कूलों में ऐसी चीजें देखने को मिलती है जहाँ पर शिक्षक जो है काफी लेट पहुंचते हैं और जो बच्चे हैं वो कहीं झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं या फिर जो बाउंड्री लाइन होती है, जो विद्यालय का परिसर होता है उससे बाहर खेलते हुए नजर आते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तमाम बातों पर ऐसी परिवर्तन जो फोटो आती है, जो वीडियोज आते हैं, वो देखने वाली बात होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन तमाम चीजों पर सुधार करने की बात करते हैं, लेकिन जो उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो पूरे तंत्र है, वो कहीं ना कहीं अगर ढील बरतेगी तो किस तरीके से काम चलेगा? ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई है, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उस विद्यालय की जो है पोल खोलती है। वहाँ के जो टीचरों की जो गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है। और अब आप समझिए शासन में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस पर किस तरीके से संज्ञान लेते हैं। हालांकि वो छोटी से छोटी घटना का स्वयं ही संज्ञान लेता है, इस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होती हुई जरूर दिखेगी, लेकिन इस तस्वीर जो है ये बेहद शर्मनाक है। अविरल, लौटूंगा आपके पास। सिराज अहमद हमारे संवाददाता रायबरेली से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिराज, क्या है पूरा मामला, कहाँ का है पूरा मामला है और आखिर किस तरीके से योगी सरकार की जो मंशाएं हैं उन पर पलीता लगाया जा रहा है? शासन की मंशाओं पर धज्जियां ये लोग, ये कुछ शिक्षक, चुनिंदा शिक्षक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रियवत, ये तस्वीर अमावा ब्लॉक के महाराज क्षेत्र के बावन बुजुर्ग बल्ला की है और ये तस्वीर उस समय वायरल हुई है, उस समय निकल करके सामने आई है जब रायबरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा। अभी हफ्ते भर पहले, कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम भी रायबरेली आए। फिलहाल इस समय केंद्रीय मंत्री भी रायबरेली के दौरे पर मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले स्मृति ईरानी रायबरेली से दौरा करके गई है और अगर इतने मंत्रियों के दौरा करने के बाद इस तरह की तस्वीरें निकल करके आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है देवर, क्योंकि ये तस्वीर उस समय निकल करके सामने आई है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अभी यहाँ से गए हुए 1 हफ्ते से ऊपर का समय नहीं बीता, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब ये तस्वीरें निकल करके आई तो आला अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या जब मीडिया वहां पर पहुंचती है, मीडिया के कैमरे पे तस्वीरें टैग होती हैं, उसके बाद जब बीएसएफ से बात करने की कोशिश की जाती है, फोन उठाते हैं तो कहते हैं कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है, तो क्या जैसे महोदय अपना एसी का केबिन छोड़ करके विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए नहीं निकलते? सवाल लगातार खड़ा होता है, इस बात को लेकर के भी खड़ा होता है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो रायबरेली के आला अधिकारी हैं, क्या वो सभी स्कूलों का दौरा करते हैं या नहीं करते? क्योंकि ये कुछ पहली तस्वीर नहीं है प्रियवत, इससे पहले भी कई तस्वीरें रायबरेली से इस तरह की निकल करके सामने आ चुकी हैं। कभी बच्चों को झाड़ू लगाते हुए देखा जाता है तो कभी बच्चे फड़वा ले करके जो बाउंड्री वाल होती है वहां पर सफाई करते हुए देखे जाते हैं। तो जब इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं और आला अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते तो इससे जो है टीचरों के हौसले बुलंद होते हैं और यही कारण है कि इस तरह की तस्वीरें आम बात हो गई कि विद्यालयों से निकल करके सामने आ रहे हैं प्रियवत। चलिए अविरल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये रायबरेली ही एक ऐसा जिला नहीं है, यूपी में तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो खस्ता हाल है। अविरल,
अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर शिक्षा व्यवस्था खस्ता हाल है, और ऐसे में सरकार तो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, तमाम योजनाएं चला रही है, और साथ ही देखा जाए तो अब सीधे जो व्यवस्था है, सीधे छात्रों के खाते में पैसे डालने की जो व्यवस्था है, इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए सरकार कितनी प्रयासरत है। लेकिन उसी पर ये तमाम तरीके के ऐसे कुछ नुमाइंदे होते हैं, जिस तरीके के नुमाइंदे हमें रायबरेली में देखने को मिले हैं, ये शासन की मंशा पर पलीता लगाते हुए नजर आ जाते हैं। बिल्कुल प्रेरित देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से कुर्सी संभाली है, उन्होंने सीधे तौर पर चुनावी भाषण के दौरान में तमाम बातें करी थी। उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश को एकदम विकसित प्रदेश बनाएंगे, विकासशील बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, रोजगार, तमाम बातें करी थी उन्होंने। और जो अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते, उन तमाम चीजों पर वो धीरे धीरे उसको चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो बात करी थी, उस पर भी सीधे तौर पर काम हुआ है। लेकिन वहां पर बैठे हुए जो उनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो अगर इस तरीके से लापरवाही बरती जाती है तो ये बच्चों के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता है। आप समझिए कि अगर टीचर स्कूल टाइम से पहुंचेंगे तो बच्चे बेहद अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, अनुशासन में रहेंगे। लेकिन अगर टीचर टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो बच्चे अनुशासन में नहीं रहेंगे, इधर उधर खेलने चले जाएंगे, तमाम चीजें उनके साथ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर बच्चों के खाते में पैसे भेजने का काम किया है कि सीधे तौर पर अगर उनके अभिभावकों को पैसे मिलेंगे तो वो उनके कल्याण के लिए काम कर पाएंगे, उनकी किताबें ले पाएंगे, उनके लिए जो ड्रेस ले पाएंगे, उनकी तमाम जो और जरूरतें होती हैं उनको कर पाएंगे। हालांकि देखने वाली बात सीरत अभी है कि हाल ही में अभी एक तस्वीर वायरल हुई थी मिड डे मील की, जिसमें बहुत ही अच्छा जो मिड डे मील का जो भोजन बना हुआ था वो बहुत ही अच्छा था। हालांकि शासन की जो मंशा है वो पूरी तरीके से बच्चों के हित में है। वो चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बच्चों का भविष्य बेहतर हो, उज्जवल हो, जिससे कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का विकास होगा। हालांकि खेल कूद, तमाम पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाएं भी वो तमाम अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन ऐसी जो चीजें दिखाई पड़ती है, ये कहीं ना कहीं जो उनका तंत्र है वो वहां पर लापरवाही दिखाई पड़ती है। हालांकि शासन की मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाया जाए, लेकिन कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से ऐसी जो फोटोज और वीडियो सामने आते हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी साख पर बच्चा लगाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बेहतरी के लिए काम करने की बात करते हैं, तो ये जो अब हम खबर चला रहे हैं, इस खबर पे कितना ज्यादा संज्ञान लेते हैं और जो लापरवाह जो टीचर हैं उनके ऊपर किस तरीके का एक्शन होता है और क्या वास्तव में उन पर कार्रवाई होगी, तो देखने वाली बात होगी। चलिए सराज, देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए तो तस्वीरें वहां की नजर आई हैं, जो तस्वीरें आपने हमको भेजी है, वहां पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वही छात्र नजर आ रहे हैं उन तस्वीरों में जो साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इस तस्वीर को ध्यान से देखा जाए तो एक कक्षा की तरह लग रही है, यहाँ पर सिर्फ वही बच्चे नजर आ रहे हैं जो साफ सफाई, जो खिदमतदारी करते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षक की। तो ऐसे में कितने क्या संख्या है यहाँ पर पंजीकृत बच्चों की और कितने बच्चे पहुंच रहे हैं वहां पर? बिल्कुल प्रियव्रत, अगर बता दूं कि यहाँ पर कितने बच्चे जो है पंजीकृत संख्या उनकी अगर बात की जाए तो लगभग 80 से 85 बच्चे बताए जा रहे हैं। लेकिन ये जो आपने कहा कि ये 2 बच्चे दिख रहे हैं, तो कैसे जब विद्यालय बच्चे आए हैं तो बच्चों को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जाकर के वहां पर सफाई करिए। ये कक्षा की वीडियो नहीं है, ये ऑफिस की वीडियो है जहां पर प्रधानाचार्य महोदय बैठती है। ये वहां पर की वीडियो है, वहां पर की ये वीडियो जब वायरल हुई, फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास करते हैं, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाते हैं। लेकिन क्या वहां पर जो सफाई कर्मी है, क्या इन बच्चों को वहां पर सफाई करनी चाहिए थी? तो सवाल सीधा जवाब होगा कि नहीं। बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, बच्चे देश का भविष्य है, ये नौनिहाल है, ये आगे चल के IAS बनेंगे, ये कुछ भी बनेंगे। लेकिन क्या इन बच्चों को सफाई करनी चाहिए थी? तो आखिर वहां के जो सफाई कर्मी है, जिनका बाकायदा बजट पास होता है, जिनको बाकायदा सैलरी दी जाती है, तो आखिर वो कहाँ थे? सवाल तो इस बात को लेकर के भी खड़ा होता है, और सवाल इस बात को लेकर के भी खड़ा होता है कि आखिर जिस तरह की ये तस्वीरें रायबरेली में पहली तस्वीर नहीं, इससे पहले भी और कई तस्वीरें निकल करके सामने आई, तो अब तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो क्या कारण रहा? आप कार्रवाई करते, इस तरह की तस्वीरें आती है, आप कार्रवाई करते तो जो अन्य विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको लगता है कि नहीं, अगर हम इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन नहीं, यहाँ पर इस तरह कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली, और यही कारण है कि शिक्षकों के हौसले बुलंद है और स्कूल में बच्चे सफाई करते हुए देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।
अगर देखा जाए तो पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो ऐसे में क्या आगे बढ़ेगा इंडिया या आगे बढ़ेगा इंडिया, ये एक सवाल हो गया। लेकिन इस तरह की ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रायबरेली के जो आला अधिकारी हैं उन्हें जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन आला अधिकारी उन बच्चों के भविष्य को लेकर चिंताजनक कतई नहीं देखे जाते, क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं कि आला अधिकारियों को अपने एसी रूम से बाहर निकल करके विद्यालयों का निरीक्षण करना चाहिए, विद्यालय में पहुंचना चाहिए, मिड डे मील खाना की भी देख रेख करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, मौके पर पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर मिड डे मील का जो खाना बन रहा है वो कैसा बन रहा है। मिड डे मील को लेकर के पूरे प्रदेश से कई ऐसी शिकायतें निकल करके आई है और रायबरेली में भी देखा गया है कहीं कहीं पर मिड डे मील के खाने में गड़बड़ी मिली है, लेकिन आला अधिकारी जो है वो अपने एसी रूम में बैठ करके आराम फरमाते रहते हैं प्रीवर। लेकिन अविरल, इस पूरी घटना में मैं शिक्षा विभाग को सिर्फ जिम्मेदार नहीं मानूंगा, इसमें मैं ग्राम प्रधान से लेकर सचिव से लेकर एडीओ पंचायत, बीडीओ, डीडीओ और सीडीओ तक को मैं कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से साफ सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी सफाई कर्मी की होती है, लेकिन यहां पर अगर सफाई कर्मचारी नहीं है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ग्राम प्रधान ने आखिर उसकी शिकायत क्यों नहीं की? एडीओ पंचायत ने उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? वीडियो ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अविरल, बिल्कुल प्रेम, सीधे तौर पर समझने वाली बात ये होती है कि जिस तरीके से कहीं न कहीं जो लापरवाही देखने को मिलती है, अगर कोई लापरवाही करता है तो सीधे से यही समझा जा सकता है कि ऊपर के लोग भी कहीं न कहीं ढील करते हुए हैं, ठीक ढंग से संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आप समझिए कि उस जगह का जो प्रधान है, वहाँ पर बीडीओ है, एडीओ पंचायत है और तमाम जो और जो जनप्रतिनिधि हैं लगातार जो दावे करते हैं बेहतरी करने के लिए, वो सब कहाँ थे? वो सब लोग कहाँ हैं जो इस तरीके की तस्वीरें जब वायरल हो जाते हैं उसके बाद में राजनीति करने से क्या फायदा होता है? सीधे तौर पर ये समझना चाहिए कि हमें ये देखना नहीं चाहिए कि कब गलती होगी, हालांकि गलती करने से पहले ही उस चीजों को सुधारना चाहिए। लेकिन देखने वाली परिवर्तन बात ये होती है कि जैसे ही सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जाती है, वो योजना धरातल पर पहुंचते पहुंचते उसको टाइम लगता था, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर चाहते हैं कि जो जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोले गए थे उनमें राशि पहुंचे सीधे तौर पर, या फिर वो जो उनके माध्यम से उनके जो व्यक्तिगत खाते हैं वहां पर पहुंचे, यानी बीच के बिचौलिए खत्म किए जाएं। लेकिन जो बीच में जो तंत्र बैठा है प्रीवर, उस तंत्र की भी जिम्मेदारी होती है कि वो मॉनिटरिंग करे पूरी तरीके से कि बच्चे आखिर कितने बजे जा रहे हैं, वहां से कितने बजे आ रहे हैं, लंच टाइमिंग क्या है, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, तमाम चीजों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप समझिए शासन की मंशा कितनी बेहतर थी, उन्होंने स्कूलों में सौंदर्यीकरण का काम किया, पानी की व्यवस्था करी, शौचालय बनवाए, बच्चों को स्कूली ड्रेस, तमाम और जो सुविधाएं हो सकती थी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, वो सारी की सारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब ये तस्वीरें वायरल होती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो लोकल प्रशासन है, उस स्थानीय स्कूल का जो अध्यापक है, वहाँ पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके जो कार्यशैली में जो लापरवाही नजर आते हैं, वो शर्मिंदगी भरा काम होता है। वहाँ सीधे तौर पर उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई अगर नहीं करी जाएगी तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती रहती है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। साथ ही साथ तमाम और जो संस्थाएं हैं वहां पर भी अगर ऐसी लापरवाही होगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो विकास का जो विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर चलते हैं उसको पाने में कहीं ना कहीं समय लग जाएगा। तो ऐसे में ये तस्वीरों को देखकर सीधे तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई होने के बाद में लापरवाह अधिकारियों को पता चलेगा कि वास्तव में हमें समय से हर काम करना चाहिए और ये जो सरकार है ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए नजर आती है परिवर्तन। ऐसे में ये सीधे तौर पर समझने वाली बात है। चलिए सरराज, मैं आपकी टाइमलाइन जानना चाहूंगा कि आखिर आप किस समय विद्यालय पहुंचे थे, मीडिया की टीम किस समय विद्यालय पहुंची थी, तो उस समय वहां पर क्या क्या पाया गया? जी बिल्कुल प्रेवत, जब हम लोग वहाँ विद्यालय पहुँचते हैं तो लगभग 7:30 पौने 8 का टाइम रहता है और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि 2 बच्चे हैं जो केबिन अपना प्रिंसिपल का जो केबिन होता है उसमें जाते हैं, बाकायदा वहाँ पर देख रहे हैं कि जो उनकी सीट होती है उसको साफ करते हैं, तो दूसरा बच्चा झाड़ू उठाता है। झाड़ू उठाकर क्या उस समय वहाँ पर शिक्षक मौजूद थे सरराज? नहीं, बिल्कुल प्रेवत, वहाँ कोई शिक्षक मौजूद नहीं था, विद्यालय का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि जो प्योन होता वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था प्रेवत। तो जब हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बच्चा झाड़ू लगाने लगता है, तो हम लोग उससे सवाल करते हैं कि आप यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं? तो कहता है हाँ। हम लोग कहते हैं कब से लगा रहे हैं? तो कहता है हम लोग यहाँ जब भी आते हैं रोजाना हम लोग यहाँ झाड़ू लगाते हैं। तो हम लोगों ने इससे सवाल किया जाके कितने आपसे ये बात कही, तो वो बच्चा कतराने लगता है। फिलहाल वो कैमरे पर नहीं बोलता इस बात को, लेकिन वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कैमरे पर बोलने से तो साफ मना कर दिया, लेकिन रवि जुबान में एक बात जरूर कही
कि विद्यालय में जो सफाई कर्मी है वो यहाँ पर नहीं आते। विद्यालय की साफ सफाई इन बच्चों के भरोसे ही चलती है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस बात को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया के कैमरे पर बोलने से साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने ये बात भी कही कि यहाँ पर जो विद्यालय है जहाँ पर रोजाना बच्चे आते हैं, कभी कोई बच्चा झाड़ू लगाता है, कभी दूसरा बच्चा लगाता है, तो पूरे विद्यालय की सफाई इन बच्चों के जिम्मे पर है। और अगर ये बच्चे नहीं आएंगे तो आखिर विद्यालय की सफाई कैसे होगी? तो सवाल इस बात को लेकर के अगर ये बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ शिक्षा पाने के लिए आ रहे हैं या वहाँ झाड़ू लगाने के लिए आ रहे हैं? बच्चे वहाँ शिक्षा के लिए आते हैं लेकिन उन्हें झाड़ू थमा दी जाती है। ये सबसे बड़ी लापरवाही रायबरेली के आला अधिकारियों की, हम इसलिए कहेंगे आला अधिकारियों की लापरवाही है कि आपने अब तक इस मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? इससे पहले भी तस्वीरें निकल के आई, आपने संज्ञान नहीं लिया। ये तस्वीर निकल के आई, आपने संज्ञान नहीं लिया। तो आखिर जब तक आप संज्ञान नहीं लेंगे और शिक्षकों में इस बात को लेकर के डर नहीं होगा, तब तक शिक्षक जागरूक नहीं होंगे और बच्चे इसी तरह जो देश का भविष्य है इसी तरह विद्यालय जाएंगे और झाड़ू लगाते रहेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का कतई डर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल जिस तरह की तस्वीर निकल करके आई है, एफएम न्यूज ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया है, तो हो सकता है कि खाना पूर्ति करने के लिए छोटी सी कोई कार्रवाई कर दी जाए। अब वो भी प्यादों पर ही कार्रवाई होती है, मुझे नहीं लग रहा वजीर या राजा पर कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को अगर कहा जाए तो गांव देहात में यही कहा जाता है खिचड़ी वाला स्कूल, तो क्या ये वही खिचड़ी वाला स्कूल माना जाए? सराज बिल्कुल प्रियवत, ये वही खिचड़ी वाला स्कूल माना जाए जहां पर कि अगर इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं तो वहां पर मिड डे मील के खाने को लेकर के भी सवाल खड़े होंगे। फिलहाल अब हम वहां पर हम लोग हमारी टीम वहां पहुंचेगी और वहां पहुंच करके अब मिड डे मील से खाने की भी क्वालिटी चेक करने का काम एफएम न्यूज की टीम करेगी, क्योंकि हम उस विद्यालय पर लगातार नजर बना करके रखेंगे। हम वहां पहुंचेंगे और देखेंगे कि आखिर प्रधान जिस तरह से ये तस्वीर निकल करके आई है, मिड डे मील का जो भोजन होता है प्रधान के अंडर में होता है, प्रधान बाकायदा में होता है, तो आखिर क्या बच्चों को वहां पर मौके पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो क्या मेनू के हिसाब से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सवाल ये भी प्रियवत खड़ा होता है। लेकिन क्या आपकी वहां पर किसी शिक्षक से बातचीत हुई है जिसने अपनी दलीलें पेश की हो, पैरवी की हो, या कोई पैरवी के लिए आपके पास कोई फोन आया हो? नहीं, फिलहाल इस मामले को लेकर अभी तक न किसी अधिकारी का फोन आया, न ही विद्यालय से कोई फोन आया है। लेकिन ये बात तय है कि इस खबर के चलने के बाद 100% उम्मीद की जाती है कि इस मामले पर खाना पूर्ति करते हुए कोई ना कोई छोटी उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। चलिए अविरल, देखा जाए तो ये तस्वीरें सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर योगी सरकार इतनी प्रयासरत है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें अच्छा फूड मिले, कुपोषण से बच्चे शिकार ना हो, उसको लेकर तमाम तरीके की योजनाएं चलाई जाती हैं। लेकिन जब हालात ये हैं कि बच्चे वहां पर जाते हैं तो वही साफ सफाई करते हैं, तो इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर शिक्षा का स्तर क्या होगा सरकारी स्कूलों में। और ये जो शिक्षक जिन्हें मोटी सैलरी दी जाती है, आखिर इनका किस तरीके का व्यवहार होगा छात्रों के साथ, क्योंकि ये छात्र जब झाड़ू लगा सकते हैं तो आखिर और क्या कुछ खिदमतदारी होगी जो छात्र करते होंगे अपने शिक्षकों की। बिल्कुल प्रियवत, देखिए देखने वाली बात ये होती है कि जो ये शिक्षक वहाँ पर शिक्षण का कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी सैलरी लेते हैं, तमाम दावे करते हैं अच्छी शिक्षा प्रदान करने की, लेकिन अगर बात की जाए तो वहाँ जो शिक्षक मौजूद है, क्या उनके भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं? अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां जरूर नजर आ रही है, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं किसी कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में, तो और यहाँ के बच्चों को अगर झाड़ू लगवाया जा रहा है तो ये शर्मनाक बात है। इसमें सीधे तौर पर ये समझने वाली बात है कि जो शिक्षक वहाँ पर मौजूद हैं, जो कर्मचारी मौजूद हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन जवाबदेही तय होनी चाहिए, और उनके ऊपर के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको सीधे तौर पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर जो बच्चे वहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, और आज तो मीडिया, हमारी टीम वहाँ पर पहुंचकर इस जो ये घटनाक्रम है इसको उसने कैप्चर कर लिया। हो सकता है कि इससे पहले भी लगातार ये घटनाएं चलती होंगी, क्योंकि सीधे तौर पर अगर ये आज हुआ है तो इससे पहले भी हो सकता है, और हो सकता है कि अगर नहीं सुधार हुआ तो बाद में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर सीधे तौर पर कार्रवाई करने की बात है, और इस पर अगर कड़ाई से एक्शन नहीं लिया गया तो ऐसी घटनाएं तमाम स्कूलों में होती है जहाँ पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं या हम नहीं, हमारी पहुंच से दूर है उस समय, तो वहां पर भी ऐसी घटनाएं हो रही। तो ये जो सरकारी तंत्र है, और इसके बाद में आप ये समझिए कि जो ये जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान है, एडीओ पंचायत है,
तमाम जो और लोग हैं उन लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि कुर्सी छोड़कर फील्ड पर निकल कर देखें कि वास्तव में क्या ये जो स्कूल जो चल रहे हैं यहाँ पर ठीक ढंग से काम हो भी रहा है कि नहीं। और तमाम लोग अगर बात करें, अगर मीडिया पहुंच जाती है तो वहाँ पर एक आध टीचर अगर नदारत में मिलते हैं तो सीधे तौर पर ये बात होती है कि वो कहीं मीटिंग में गए हैं या कोई अन्य बहाना बना देते हैं। और ऐसा कभी कभी नहीं होता है कि वो मीटिंग में गए हैं, हो सकता है कि वो लंबी छुट्टी पर गए हों। तो तमाम जो बातें ऐसी होती हैं प्रियव्रत, वो कहीं ना कहीं ऐसे जो तस्वीरें आती है इनका ये कारण है कि जो लापरवाही है, लापरवाही की वजह से ही ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कड़ाई से एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं जो लापरवाही करते हैं उसकी वजह से सरकार की छवि भी खराब होती है और जो योजनाएं हैं उनको भी सीधे तौर पर लागू करने में कहीं ना कहीं देरी होती है, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा होता है। इस पर यही अब प्रयोग देखने वाली बात है कि क्या क्या कार्यवाही इस पर होती है और क्या आगे चल के इसके जैसे तमाम जो और स्कूल है उनकी स्थिति सुधरती है कि नहीं सुधरती। चलिए विरल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विरल और स्वराज, आप दोनों का। चलिए फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इन दोनों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और ये शिक्षक जिस तरीके से आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं, खिदमतदारी करवाते हुए बच्चों से नजर आ रहे हैं, आखिर इन पर क्या कुछ कार्रवाई सरकार करेगी और प्रशासन इनके लिए क्या कुछ कदम उठाएगा। तो रायबरेली से जो तस्वीरें आए वो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर जो छात्र विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं उनसे वहां साफ सफाई करवाई जाती है, तो जो भी वहां पर सफाई कर्मचारी को तैनात किया जाता है आखिर वो कहां है और शिक्षक को ये हक किसने दे दिया जो वो छात्रों से कहे कि आप साफ सफाई कीजिए। हालांकि कक्षा की साफ सफाई नहीं है, ये प्रधाना अध्यापक के कक्ष की साफ सफाई होती हुई नजर आ रही है जो छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम सवाल हैं कि आखिर इस समय शिक्षक कहां थे अगर शिक्षकों ने इनको आदेश नहीं दिया है। सफाई कर्मचारी उस समय कहां थे, ग्राम प्रधान आखिर सफाई कर्मचारी पर नकेल क्यों नहीं कस पा रहा है, ये सब तमाम सवाल अभी भी फिलहाल बरकरार हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें कार्रवाई क्या होती है। देश और विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।